तो क्या तुमने एक चीज नोटिस की है कि एमसीयू क्लियरली म्यूटेंट सागा की तरफ बिल्ड कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ के आता है कि अगर म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते थे तो इन्फिनिटी सागा के टाइम कहां थे, न्यूयॉर्क अटैक के टाइम कहां थे, अल्ट्रॉन वॉर में कहां थे, थैनोस इन्वेंशन में कहां थे? मतलब कोई एक्समैन नहीं, कोई म्यूटेंट पब्लिक में नहीं, तो फिर अब सडनली म्यूटेंट्स क्यों अपीयर होंगे? यहीं पर इन्फिनिटी वॉर सीक्रेटली म्यूटेंट सागा का सेटअप कर देता है। देखो, अर्थ ने बहुत कम टाइम में 3 बार इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी फेस की है। देखो, पहले तो थैनोस का स्नैप, फिर हल्क का रिवर्सिबल स्नैप और फिर एंड गेम में टोनी स्टार्क का फाइनल स्नैप। मतलब 3 बार प्योर इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉस्मिक एनर्जी अर्थ पर रिलीज हुई है। और हम जानते हैं कि ब्रूस ऑलरेडी ये चीज कंफर्म कर चुका है कि ये एनर्जी लार्जली गामा रेडिएशन टाइप थी। और एमसीयू में गामा रेडिएशन क्या कर सकती है ये हम अच्छे से जानते हैं। भाई साहब, हमारा हल्क इसी से बना है, एबोमिनेशन इसी से बना है और हमारी शी हल्क भी तो इसी से बनी है। मतलब गामा रेडिएशन सिर्फ डैमेज नहीं करती है, ह्यूमन डीएनए को परमानेंटली बदल के रख देती है। और ये थ्योरी भी यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, म्यूटेंट स्नैप से पहले क्रिएट नहीं हुए थे, म्यूटेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बस उनका एक्स जनरेशन इनएक्टिव था। मतलब पावर्स का कोड बॉडी में ऑलरेडी था, बस उसका स्विच ऑफ था। और इसका प्रूफ भी हमें एमसीयू में ऑलरेडी मिल चुका है, नेमोर। नेमोर को मत भूलो। देखो, वकांडा फॉरएवर में रिवील होता है कि नेमोर एक म्यूटेंट है और वो सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है। मतलब म्यूटेंट्स न्यू नहीं है, बस एक्सट्रीमली रेयर है। और जब इन्फिनिटी रेडिएशन अर्थ पे रिलीज हुई तो उसने रैंडम लोगों को पावर्स नहीं दी, उसने एक्टिव किया डोरमेंट एक्स जीन्स को, जैसे उनका स्विच ही ऑन हो गया हो। और पावर कब मैनिफेस्ट होती है? यूजुअली टीनेज ईयर्स में, या फिर जब कोई फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल कॉमिक्स जैसा। और एंड गेम के बाद वर्ल्ड ऑलरेडी अनस्टेबल तो था ही, जिसकी वजह से ट्रॉमा, लो स्ट्रेस हर जगह था। और जब स्ट्रेस, रेडिएशन, डोरमेंट कंबाइन हुए तो म्यूटेंट्स भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गए। इसलिए म्यूटेंट्स सब पब्लिक में दिखने लगे, ना कि इन्फिनिटी सागा के टाइम पर। और वैसे भी स्टोरी टेलिंग यहाँ परफेक्ट सेटअप दिखा दिया। मतलब कोई फोर्स्ड रेटकॉन नहीं, कोई हिडन एक्समैन एक्सप्लेनेशन नहीं, यानी सब कुछ थैनोस के कंसीक्वेंस जैसा फील होता है। मतलब इन्फिनिटी सागा ने सिर्फ अवेंजर्स की स्टोरी एंड नहीं की, उसने म्यूटेंट सागा की बिगिनिंग भी सेट कर दी। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो थैनोस ने स्नैप करके हाफ यूनिवर्स भले ही डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन समहाउ उसने नेक्स्ट जनरेशन के हीरोज भी क्रिएट कर दिए। अब यहीं से एक इंटरेस्टिंग चीज भी स्टार्ट होती है। देखो, अगर म्यूटेंट्स एक्टिव हो रहे हैं तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट कहां दिखेगा? ऑफकोर्स सोसाइटी में। अब सोचो, सडनली दुनिया भर में लोग पावर्स डेवलप करना स्टार्ट कर दे। कोई मेटल को बेंड कर रहा है, कोई भाई साहब माइंड रीड कर रहा है, तो कोई इनविजिबिलिटी दिखा रहा है, तो कोई फायर को कंट्रोल कर रहा है। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा? ऑफकोर्स डर, क्योंकि अवेंजर्स कंट्रोल्ड हीरोज थे और म्यूटेंट्स रैंडम सिविलियंस होंगे। इसलिए अब यहीं से एक लॉजिकल स्टेप भी लिया जाएगा, यानी कि ज़ेवियर। क्योंकि अगर म्यूटेंट्स एक्टिव हो रहे हैं तो कोई तो होगा जो उनको गाइड करेगा। और यहीं पर प्रोफेसर एक्स का रोल भी एंटर होता है। वो देखेगा कि दुनिया भर में म्यूटेंट्स एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए वो एक सेफ प्लेस क्रिएट करेगा, यानी कि ज़ेवियर स्कूल। लेकिन हर एक म्यूटेंट ज़ेवियर जैसा पीसफुल नहीं होगा। कुछ लोग सोसाइटी के रिजेक्शन से एंग्री हो जाएंगे और यही मैग्नेटो जैसे कैरेक्टर का भी बर्थ पॉइंट हो सकता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो भाई साहब एमसीयू ग्राउंड वर्क डाल रहा है, यानी मिस मार्वल म्यूटेंट पहले उन्होंने रिवील कर दी, फिर नेमोर एंशिएंट म्यूटेंट प्रूफ कर दिया, फिर वुल्वरीन टीज रूमर्स आ गए और डेडपूल की एंट्री तो है ही जो भी है। मतलब पजल पीसेस प्लेस हो रहे हैं, बस फुल पिक्चर रिवील होना अभी भी बाकी है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो भाई साहब थैनोस ने स्नैप करके डिस्ट्रक्शन भले ही क्रिएट किया था और अवेंजर्स ने स्नैप करके डिस्ट्रॉयशन भी भले ही किया था, लेकिन उन 3 स्नैप के बीच एक साइलेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया जो अब म्यूटेंट सागा बनने वाला है। खैर, आज की वीडियो में बस हो गया। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। आई नो वीडियो बहुत शॉर्ट बनी है, मे बी 2 या 3 मिनट की, बट क्या करूँ यार, काम बहुत है, मैनेज कर लो। बाय।